एक एक कील से पूरी तस्वीर को बनाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीदा और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं अहमद अली, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। सिर्फ हम उनकी तारीफ़ नहीं करते, पूरे सोशल मीडिया पे उनका टैलेंट आपको नज़र आता है और आज भी हम उनका टैलेंट ही आपको दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तान में वाकई में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन टैलेंटेड इंसान की कदर है या नहीं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड इंसान हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप में टैलेंट की कमी नहीं, ये तो आपके कमरे की तस्वीरें ही बोल रही हैं कि माशाल्लाह इतना आर्ट, इतना आपके अंदर पैशन समाया हुआ है। ये कैसे फीलिंग्स आपके अंदर आए? बस ये बचपन से मुझे शौक था आर्ट का, और वैसे जिस तरह शौकिया तौर पे मैं करता तो था। और फिर इंटर के पेपर के बाद मैंने ये तस्वीरें जो संडे मैगज़ीन होता वो पढ़ता था, उधर से देख के बनाता रहता था। तो वो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली दोस्तों की तरफ से उधर, तो उससे मेरी हौसला अफजाई हुई। हमने पाकिस्तान में आज तक नहीं सुना कि कोई नेल्स कीलों के साथ कोई अपनी तस्वीरें बनाता हो आर्ट की, वो भी माशाल्लाह से डिफरेंट आर्टिस्ट की। डिफरेंट पर्सनैलिटी हमारे पाकिस्तान की तमाम टॉपर, फेमस और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, सबकी तस्वीरें ये बना चुके हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आती होंगी, वन बाय वन आपको दिखाएंगे कि हर फेमस पर्सनैलिटी की इन्होंने पिक्चर बनाई है। तो ये कैसे कील से ये समझ नहीं आई? बस ये अल्लाह ताला का करम ही है कि आइडिया मेरा था कि मैं जिस तरह के अल्लामा इकबाल की पोइट्री काफ़ी सुनता था, तो उधर से इंस्पायर था कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नहीं सुबुशा। तो वो बड़ा मुझे उस चीज़ ने अपील किया कि ये बड़ा, जिस तरह आप अभी हैरान हो रही, मैं भी तब इस तरह हैरान हुआ था जब ये मैंने शेर सुना था। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा हो सकता, तो फिर मैं भी करूँगा। विजन ये था कि कुछ मुख्तलिफ करना है, यानी कि तस्वीरें तो सारे बना रहे, मैं भी स्केचिंग करता था, पेंटिंग करता था, लेकिन वो एक हटके नहीं थी ना। क्या आपको अपने इस आर्ट से अ, अपने पैशन के अलावा कोई और बेनिफिट दिया इस ज़माने ने आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस लिहाज से मैं बड़ा कुछ किस्मत हूँ कि मैं एज़ अ आर्टिस्ट जो हूँ वो काफ़ी मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। जिस तरह आपने ये तस्वीरें देखी हैं, तो वो जिनको भी दिखाते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और एक्नॉलेजमेंट मिलती है। मैं सोशल मीडिया पे मेरे मिलियंस व्यूज़ आते हैं, लोग रब्ता करते हैं। अभी लास्ट टाइम मेरी डेली पाकिस्तान पे वीडियो अपलोड, उसके भी मिलियंस व्यूज़ हैं, मैसेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। नाज़रीन, जितने हमारे आपको टैलेंटेड आर्टिस्ट नज़र आते हैं, वो बिल्कुल सादा ज़िंदगी में, बिल्कुल जैसे हमारे साथ अहमद अली हैं, बिल्कुल छोटे से माहौल में, और ये इसी अपनी दुनिया में इतने मगन होते हैं, तो ये किसी न किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते। तो अहमद, ये इतनी छोटी सी आपकी दुनिया है, तो किस तरह अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एक जिस तरह एक बादशाह की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। माशाल्लाह। सुबह अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं। काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन ही मेरा प्रोफ़ेशन है, और लोग ऑनलाइन मेरे से तस्वीरें बनवाते हैं, बड़ा काम है। इससे पहले मैं जॉब करता था, तो तब भी ये काम मैं साथ-साथ करता था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इसको ही मैंने अपने पैशन को प्रोफ़ेशन बनाया। मैंने जॉब छोड़ दी थी और इसमें फिर स्ट्रगल करता रहा। अब 1 साल हो गया कि मैंने इसको आके अब स्टेबल किया, और तो इसमें कितने साल हो गए आपको ये बनाते हुए? ये आइडिया पे तो तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए। इससे पहले मैं स्केचिंग वगैरह करता था, और इस तरह आर्ट का काम और भी मैंने मॉडल्स भी बनाए थे, पेंटिंग भी और स्केचिंग भी, क्राफ्ट भी करता हूँ। लेकिन अब आगे ये वाला काम में ज़्यादा मैं मसरूफ़ होता हूँ, तो इसलिए अब तो सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, पाकिस्तान में नंबर वन और फर्स्ट पॉइंटर ये आर्टिस्ट जो कील से और नेल से तस्वीरें बनाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्ट पैदाइशी होते हैं, किस एज में बनते हैं या अचानक से बनते हैं, क्या कहते हैं आप? स्किल्स तो इंसान के अंदर होती है, वो तो एक, लेकिन मसला ये है कि उसको, एक तो स्किल को ढूँढना वो भी मसला नहीं है, उसको मैनेज करना,
सबसे जो टेक्निकल चीज़ है और मुश्किल चीज़ है वो मैनेज करना ना काम को। जिस तरह मैंने अब स्टार्ट में था, तो मैं अपने काम को सिर्फ पैशन को प्रोफेशन नहीं था बना सकता ना। फिर मैंने जॉब की, यानी कि मैं सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू देने के बावजूद फिर मैंने जॉब 4 साल की, उसके साथ अपने ये काम को मैनेज किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे महसूस हुआ कि मैंने अब जॉब छोड़ देनी है, फिर जॉब छोड़ के फिर ये काम को मैनेज किया। तो ये मैनेज करके ही इंसान चले तो तब भी होता है, लेकिन ये नहीं आपके फुल ही इस पे डिपेंडेंट हो जाएं और आप बाद में कहेंगे मैं तो आर्टिस्ट कामयाब ही नहीं होती और उसकी कदर ही नहीं होती। होती है, कमी कदर नहीं है, बाकी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान का स्कोप जो होता है वो खुद इंसान में होता है, बिल्कुल ऐसे फील्ड में नहीं होता। यानी कि इसको मैनेज करना पड़ता है। और आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी इंस्टीट्यूट। मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा, मैं अच्छा, जॉब करता था। आपने ये सीखा कहाँ से इतना स्पेशल जो आपका ये पैशन है मेरा आर्ट? ये मैंने सीखा नहीं कहीं, क्योंकि ये मेरा आइडिया ही अपना, अच्छा अच्छा ये मेरा अपना ही आइडिया। मैंने नाज़रीन फिर से दोहरा देते हैं, पाकिस्तान में फर्स्ट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने नेल्स के साथ तस्वीरें बनाने का काम किया, और ये फर्स्ट माइनर हैं जिन्होंने अपनी ही सोच पे इम्प्लीमेंट काम किया, कहीं से सीखा नहीं है इन्होंने। हाँ, वही ना, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई इस तरह का अदारा हो। जिस तरह कि अब मैं, हर कोई बच्चा, मैं एवरेज स्टूडेंट था, मेरे एवरेज नंबर आते थे, तो लेकिन ये मेरे में स्किल थी, मैंने इसको पहचान लिया, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इस पर फिर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी डिग्री छोड़ दी बीकॉम की, उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब भी छोड़ दी। तो बड़ा मैंने रिस्क लिया ना, जी जी तो बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का ये करम है कि इसमें रिस्क में कामयाब हुआ। ये हमारे यहाँ बड़ा ये एक लूप पॉइंट है कि बच्चा जब कामयाब होता है तो पेरेंट्स उसको सेलिब्रेट करते हैं, हाँ लेकिन जब नाकाम होता है तो उसको उसका साथ नहीं देते। बिल्कुल, यानी कि असल तो साथ मुश्किल वक्त में मुश्किल देना चाहिए वक्त ना। में देना चाहिए तो ना, बिल्कुल अच्छे ऐसे। नंबर आएंगे तो आपको मोहल्ले में गुजरता हुआ भी आपको शाबाश देगा, लेकिन बिल्कुल। असल मसला है कि जब आप नाकाम होते हैं तब आपके साथ कौन खड़ा होता है। साथ। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बल्कि उल्टा जूता लेके बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। तो जब नाकाम होता है तो उसको बताएं कि कोई बात नहीं है, आप नाकाम हुए हैं, ये सिर्फ यही इम्तिहान नहीं है, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। बिल्कुल। जिस तरह मैं शुरू में, मेरे पेरेंट्स मेरे इस काम के बड़ा खिलाफ थे, लेकिन मैंने अपने आप को मनवाया मैंने, और अब सबसे ज़्यादा पेरेंट्स मेरे सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि इसका इतना स्कोप है, इसकी इतनी वैल्यू हमें पता होता तो हम तब भी तो आपको आपको सपोर्ट करते। पेरेंट्स ने जब आपने स्टार्ट में ये काम शुरू किया तो उन्होंने आपको पुश किया? स्टार्ट में तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि हमारी इसकी इतनी वैल्यू नहीं हाँ है जी, काम वही की। ना। वो रिस्पॉन्स नहीं था इतना अच्छा मेरा। जिस तरह मैं अपने मॉडल्स बनाए थे, मैंने बड़ी जगह अप्लाई किया, गवर्नर हाउस भी गया, तो उनका रिस्पॉन्स नहीं था अच्छा आ रहा, तो वो डिसहार्ड हो जाते थे। लेकिन मैंने था कि मैं ये करूँगा ही करूँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, मेरा बड़ा साथ दिया, और अभी तक वो दे रहे हैं। तो आप उन बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि हमें स्किल्स में किस तरह आगे निकलना चाहिए? अगर वो एजुकेशन में एवरेज हैं, नहीं ज़्यादा पढ़ सकते, उनकी स्पीड ऐसी है कि वो स्लो लर्नर्स हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, तो फिर वो अपने पैशन को किस तरह लेके चले? देखिए, वो पैशन फील्ड जो है ना, यानी कि स्किल्स में भी कितनी ही फील्ड हैं जो जो हमें, जिसको हम प्रोफेशन अपना बना सकते हैं, वो बेशुमार हैं। सबसे पहले देखें कि वो कितनी फील्ड्स हैं, और उसको देखें और अपने अंदर स्किल देखें, और फिर हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है ना। बिल्कुल। अगर हम उससे, जिस तरह के अब कोई भी फील्ड है, उसकी एजुकेशन है, ये 3-4 जो डिग्रीज हैं उससे हटके भी उसकी भी डिग्री होती है, उसको बाकायदा उसका सिलेबस होता है। ये नहीं कि बुक के सिलेबस का, वैसे भी सिलेबस, यानी कि प्रैक्टिकली भी सिलेबस होता है। उसको पहले पूरा सीख लें, समझ लें, फिर उसके हिसाब से चलें। उन सब बच्चों के लिए मैसेज है कि अपने पैशन को अपने अंदर फील करें। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को निकालें, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही लाइन नहीं है आपकी कि आप जो है एफएससी करेंगे, एमएससी करेंगे तो आप किसी लाइन में जा सकते हैं। नहीं, ये पैशन और टैलेंट आप हर इंसान के अंदर होता है। तो वो, अगर कोई बच्चा इससे भी आगे एजुकेशन में नहीं चलता तो वो ज़रूर अपने टैलेंट को निकाले बाहर और उस पर वर्क करें। तो देखें कि माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, बस बच्चों को ना पेरेंट्स जो है वो करिश्मेंट देते हैं, ना ही टीचर्स, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। हमने आपको स्टार्ट में एक बात कही थी कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है,
और कदर है या नहीं ये आपको बाद में बताते हैं। तो उसका आंसर अब हम आपको देंगे कि देखते हैं कि अहमद की तस्वीरें किन किन रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं, उनकी वजह से इनकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ, इनकी कदर हुई या नहीं हुई, इसका जवाब हम बाद में देते हैं। तो देखें, ये तमाम ऐसी शख्सियात हैं और अहमद के सर्टिफिकेट्स हैं जो स्पेशल इन्होंने जिनकी तस्वीरें बनाई हैं। इसमें वो तमाम पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जिनको सब पाकिस्तानी बच्चा बच्चा खूब जानता है, लेकिन या तो इन सब में कदर की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर अहमद की कदर नहीं है, या इन लोगों में कदर नहीं है कि इन्होंने अहमद के टैलेंट की कोई कदर नहीं की कि आज इनको सरकारी किसी मुकाम पे या किसी अच्छी जगह पे होना चाहिए था जहाँ पे ये आर्टिस्ट बने हैं और छोटे बच्चों को, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो आप खुद देख लें ये पर्सनैलिटी को देख के तो हम दंग रह गए, आप लोग भी रहेंगे कि इनकी वजह से अभी तक इनकी पर्सनैलिटी पे चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि इनके आर्टिस्ट की किसी ने अभी तक कदर नहीं की। तो प्लीज़ इनको देखें, इनको जितना हम पब्लिसाइज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे करें, ताकि ये टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हमारे, ये आगे जाएं, ना कि ये डिसार्ट होके बैठें। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के आर्टिस्ट के साथ नेक्स्ट स्टोरी में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और थैंक यू अहमद वंस अगेन आपका। और आप जैसे हमारे पाकिस्तान में टैलेंटेड मौजूद हों तो हमारा पाकिस्तान तो हमेशा रोशन रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।